हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जो एसआई पद होते हैं उनका वैकेंसी आ गया है। टोटल जो पदों की संख्या है 3073 पदों की वैकेंसी है। 3073 पदों पर भर्ती आई है सब इंस्पेक्टर की। तो इसमें बहुत सारे अर्धसैनिक बल भी है और बहुत इसमें जो है आप अगर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो वो भी में उसमें भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग सीट बताया गया है। तो कितना कितना सीट किस किस बल के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए कितना सीट है, वो पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। योग्यता क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, कितना इसमें पेपर आपका लिया जाएगा और इसमें जो है रनिंग आपका कितना कराया जाएगा, और रनिंग के साथ साथ फॉर्म अप्लाई डेट जो कब है इसका फॉर्म अप्लाई और लास्ट डेट कब तक है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, A to Z इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बनाएं ताकि आपको SSC CPO के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे से टोटल पदों की संख्या। तो टोटल पदों की संख्या 3073 पदों की संख्या है और इसमें अलग अलग जो बल है उसके लिए अलग अलग सीट बताई गई। तो उसमें हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के में अगर आप जाना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए मेल के लिए 142 सीट है, फीमेल के लिए 70, मतलब टोटल 212 सीट है दिल्ली पुलिस के लिए। वही बात करूँ CRPF में तो 1006 मेल के लिए है और 23 फीमेल के लिए, टोटल 1029 पद है CRPF। और उसके बाद है BSF। तो BSF में आपको कितना बताया गया, 212 पद मेल के लिए है और 11 फीमेल, मतलब टोटल 223 पदों की वैकेंसी जो है BSF में आई है। ITBP की बात करूं तो मेल के लिए 198 पद है और फीमेल के लिए 35, टोटल जो है 233 पदों की वैकेंसी है ITBP में। CISF की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सीट है वो CISF में है, 1164 पद है मेल के लिए और फीमेल के लिए 130, टोटल जो है 1294 पद है CISF में। SSB की बात करूं तो SSB में 71 पद है मेल के लिए, 11 पद है फीमेल के लिए, टोटल जो है 82 पदों पर वैकेंसी आई है। तो ये टोटल को आप जोड़ेंगे तो टोटल होता है 3073 पद। तो आपको जिसमें आप चाहते हैं जॉब करना तो उसी हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर बात करूँ आवेदन शुल्क की, आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है तो जनरल OBC और इसमें जनरल OBC EWS ये सब के लिए है 100 रुपया मात्र, और जो अदर है जैसे कि SC ST फीमेल इनके लिए है 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। SC ST फीमेल को फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई डेट की बात करूँ, फॉर्म अप्लाई कब से और कब तक होगी, तो इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है, इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से पहले आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। और इसका करेक्शन डेट भी बताया गया है। आप अगर आपका फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी उसमें त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, तो उसका डेट दिया गया है 24 से लेकर के 26 अक्टूबर तक। इसमें आप फॉर्म को जो भी गलती है उसको सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अब हम इसे बात करते हैं एज की लिमिट, एज की गणना कब से की जाएगी। तो एज की जो गणना किया जा रहा है 1/8/2025 से एज की गणना किया जा रहा है। एज लिमिट की बात करूँ तो 20 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 25 वर्ष जनरल के लिए हो गया। और इसमें OBC से आप आते हैं तो 3 वर्ष की छूट, SC ST से हैं तो 5 वर्ष की छूट। अगर आप OBC से हैं तो 20 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष, SC ST से हैं तो 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 2 एग्जाम होने वाला है, 2 पेपर होगा, रिटन टेस्ट का पेपर 1 और रिटन टेस्ट पेपर 2। उसके बाद है इसमें फिजिकल होगा, जैसे कि पहला आप एग्जाम देते हैं रिटन पेपर 1 का, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, रिटन 1 उसके बाद फिजिकल, फिर होगा रिटन 2, उसके बाद मेडिकल। इसका है सिलेक्शन प्रोसेस यही। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या होने वाला है तो पेपर 1 की बात करते हैं पहले। तो पेपर 1 में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग ली जाएगी। और इसमें जो है आपका सब्जेक्ट की बात करूँ तो रीजनिंग से पूछा जाएगा आपको 50 क्वेश्चन, और GK GS से पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, मैथ से पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे
पूछा जाएगा। ये हो गया पेपर 1। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल। तो फिजिकल में हाइट की बात करूँ तो हाइट 170 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगा गया है। जिसको छूट दिया गया है वो एसटी को दिया गया है। एसटी के लिए 162.5। बाद बाकी जितने भी कैटेगरी है सभी के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी के लिए है 162.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेल के लिए हाइट। फीमेल की बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल में। अगर वही फीमेल में एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए है 154 सेंटीमीटर फीमेल में होना चाहिए एसटी के लिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो चेस्ट में है जो माप लिया गया है 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर चेस्ट मेल का होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट से आते हैं तो 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए एसटी कैंडिडेट को। उसके बाद बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग जो इसमें कराई जाएगी 2 रनिंग होगी। एक होगा रेस, दूसरा होगा जो है जैसे नॉर्मल रनिंग होता है उस प्रकार से। तो फर्स्ट जो रनिंग होगा आपका 100 मीटर का रेस होगा, जिसके लिए 16 सेकेंड का समय दिया जाएगा मेल के लिए। 100 मीटर का रेस 16 सेकेंड मेल के लिए और 800 मीटर का रेस 4 मिनट समय 100 मीटर का रेस और 18 सेकेंड दिया जाएगा फीमेल में। मेल में है 100 मीटर के लिए 16 सेकेंड और फीमेल में है 100 मीटर का 18 सेकेंड, 2 सेकेंड ज़्यादा दिया गया है फीमेल के लिए। वही दूसरा रनिंग की बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल के लिए, जिसमें 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। वही फीमेल की बात करूँ तो 800 मीटर का रनिंग होगा, जिसमें 4 मिनट का समय दिया जाएगा। ये हो गया रनिंग का। लॉन्ग जंप की बात करूँ तो लॉन्ग जंप मेल में होगा 3.6 मीटर का लॉन्ग जंप लिया जाएगा, फीमेल में होगा 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप। वही हाई जंप की बात करूँ तो 1.2 मीटर का हाई जंप होगा और फीमेल में 0.9 मीटर का हाई जंप कराया जाएगा। गोला फेंक भी होगा लेकिन मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। तो मेल में है 4.5 मीटर का गोला फेंक होगा। और ये जो फिजिकल होगा सिर्फ पासिंग मार्क्स, इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, कहीं मेरिट में ये नंबर शामिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें पास करना होता है। उसके बाद अगर उसमें पास कर लेते हैं तो पेपर 2 होगा। तो पेपर 2 में आपसे पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के होंगे। 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग ली जाएगी। इसमें जो सब्जेक्ट से पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट से आपको 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 नंबर के। ये हो गया जो एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी आई थी। तो जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी था इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दिया हूँ। अगर इससे ज़्यादा और विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।